जो सुबह उत्तम तप का टास्क दिया गया था उसके अनुसार कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। कैसा आपको लगा ये आपको महसूस करना है और प्रेषित भी करना है, बताना भी है। और सबसे बड़ी चीज़ अपनी अनुभूति होती है। आप देखें कि इन तपों को करने में हम हमेशा डरते रहे हैं, लेकिन आज हमने कुछ साहस के साथ में गुरु की प्रेरणा से ये तप करने का भाव बनाया है। इस तरह का तप करने से ही कर्म की निर्जरा होती है। साधु साध्वियाँ इस तरह के तप के माध्यम से ही अपना कर्म की निर्जरा करते हैं और अत्यधिक समय गुजारते हैं। हम अगर थोड़ा सा इस तरह से कर रहे हैं तो हम भीतर महसूस करें कि हमको क्या लग रहा है। आपको आज थोड़ी देर ज़्यादा अगर बैठने को हुआ तो कष्ट महसूस हुआ कि आपने अपने परिणामों को तुरंत बदल लिया, या आपने अपने मन में कोई चिंतन लाया तो आपको पता नहीं पड़ा कि 5 मिनट से भी ज़्यादा हम 10 मिनट और एक्स्ट्रा बैठ गए। या कष्ट सहते हुए भी हमने उस कष्ट को थोड़ा महसूस तो हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने अपने चिंतन को अपने लिए डाइवर्ट करके अपनी आत्मा में लगा के रखा तो हम उसको सह सके। और जब उठे तो सहने के बाद में हमें कैसा लगा। शरीर में तो कष्ट हो सकता है, लेकिन मन को कैसा लगा ये देखना है। मन अगर अच्छा लगा, मन में अच्छी फीलिंग आई, तो आप समझना कि आपने अच्छा तप किया है। इसी तरीके से आपने अगर भूख से कम खाया है तो आपको क्या भूख लगती रही, आपने उस भूख को सहन करने की इच्छा की, या आपके मन में बार बार आया कि मैं इस भूख के लिए तुरंत उपाय कर लूँ, अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है। ये सब कुछ भी आप अपनी फीलिंग को काउंट कर सकते हैं और इससे समझ सकते हैं कि एक एक चीज़ जीतना कितना कठिन है। तप करने से ही इच्छाओं को जीता जाता है, और जो इच्छाएं हमारे शरीर के साथ भी जुड़ी हुई हैं उन इच्छाओं को भी हम जीत करके अपना उपयोग अपने ज्ञान में लगाते हैं, अपने ही आत्म स्वभाव में लगाते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करते रहते हैं तो उससे भी हमारे लिए बहुत कुछ ऊपर उठने का साधन मिल जाता है। तो आज आपने जो भी किया है उत्तम तप के दिन बहुत अच्छा किया है। आपको ऐसे ही तप करने का भाव आगे बना रहे, और तप करने के बाद में आपको ये ध्यान रहे कि हम इससे ऊबे नहीं, आगे हमें इच्छा बनी रहे कि हमें इस तरह का तप करना है। ये ज़रूर ध्यान में रखना है ना। अगर आपने ये सोच लिया कि आज जो तप किया ये तो बड़ा कठिन था, अब तो मैं दोबारा भूल के भी नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं करना। ऐसा तप तो फिर आपके लिए नुकसानदायक है। तो आपने जो फीलिंग लाई है, जो तप किया है, उससे अपने अंदर आगे भी और अच्छा भाव बना करके ही रखना है कि हमें आगे भी इसी तरह से तप करके और अच्छी विशुद्धि परिणाम बनाना है। यही अपने लिए मुख्य रूप से तप करना सार्थकता कहलाती है।